न वो तुम बदले ना हम तौर हमारे हैं वही। न वो तुम बदले ना हम तौर हमारे हैं वही। फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। न वो तुम बदले ना हम तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 2 दिसंबर 2024 और आज किसी दोस्त ने मुझे पाकिस्तान से चंद मनाज़र भेजे उस प्यारे वजूद के जो अपने माँ बाप के लिए इस दुनिया का सबसे प्यारा वजूद था बहैसियत वालिदैन। बाकी तो हर इंसान अपने अपने मज़हब और अक़ीदे के मुताबिक उसके जो मजहबी रहनुमा होते हैं उनके लिए जो प्यार मोहब्बत या उनकी जो प्यारा वजूद उनके लिए होता है वो एक और मामला है। लेकिन बहैसियत माँ बाप आपके लिए जो सबसे ज़्यादा प्यारा और चाहने वाला वजूद होता है वो औलाद। मैंने 2 रोज़ कबल आपको वो बताया या इन्फॉर्म किया था कि 23 साला जो मास्टर मसूद साहब का बेटा रबवा पाकिस्तान से जिसका ताल्लुक़ था, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तालीम हासिल कर रहा था और अपने आखिरी मराइल में चंद उसके पर्चे रह गए थे कि अचानक अल्लाह ताला का बुलावा आ गया। और रात को जब वो सोया है, आपको पता है कुरान मजीद में आता है कि खुदा ताला जब इंसान सोने जाता है तो उसकी रूह जो है वो कब्ज़ कर लेता है और फिर वो तमाम लोग जिनको वो रूह वापस मिल जाती है वो सुबह उठ जाते हैं और बाकी जिनकी रूह वापस नहीं की जाती वो अल्लाह ताला के यहाँ ठहर जाते हैं। हमजा मसूद की बात मैं कर रहा हूँ। उसके माँ बाप को जो तकलीफ़ या दुख हुआ वो हर उस माँ बाप को होता है जिनकी जवान औलाद अचानक उन्हें छोड़कर अगले जहान खुदा के पास चली जाती है। लेकिन चंद दिन के लिए, चंद रोज़ के लिए लोगों का जमघटा लगा रहता है, लोग आ रहे हैं अफसोस के लिए, वो एक माहौल सा बना होता है। उन दिनों में इंसान को वो वाली तकलीफ़ और वो जो गम है वो इतनी शिद्दत से महसूस नहीं होता। लेकिन जब उस जाने वाले को ज़मीन के हवाले कर दिया जाता है, कब्र में डाल दिया जाता है, उसके बाद जो वक्त आता है वो वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है कि वो यादें आती हैं इंसान के दिल में कि इस तरह हमारी जवान औलाद जो थी वो हमारे पास जब आया करती थी, जब वो हमारे पास बैठा करते थे, ये उसका बेड होता था, ये उसका कमरा होता था, ये उसका मजाक होता था, हंसी मजाक। माँ या बाप के साथ कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई बात ज़रूर याद रहती है इंसान को। तो वो वाली याद करके फिर माँ या बाप दोनों के लिए बड़ा ही वो गम का
बन जाता है एक लम्हा। तो उसके लिए मेरा ख्याल है ज़ाती के ज़्यादा दुआ जो है वो इंसान अगर करता है, देखिए दुआ है तो कैसी चीज़ है कि इंसान किसी के लिए भी किसी भी लम्हे मांग सकता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दुआ मांग सकता है कि अल्लाह ताला जब इंसान को नमाज पढ़ने की तौफीक देता है तो फिर इंसान जो है वो जिस रंग में भी जिस अंदाज में भी चाहे वो दुआ किसी को दे सकता है कि या अल्लाह उनको सब्र दे, उनको तस्कीन दे। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन के मनाजर किसी ने शेयर किए थे, मैं इसके साथ आपको थोड़ा सा वो भी दिखा दूंगा ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया, बाज़ लोग 70 साल 80 साल 100 साल गुजार के जाते हैं, लेकिन बाज़ को खुदा ताला बहुत यंग उम्र में ले जाता है। और जो अमूमन यंग उम्र में जाते हैं उनके बाद जो बात होती है उनके लवाकिन से, माँ बाप से, तो वो जब बताते हैं तो बंदा हैरान हो जाता है कि उसकी जो आदात थी कितनी अच्छी आदात थी, कितना वो माँ बाप का फरमाबरदार, और फिर यह कि नमाज का दी और कई खूबियाँ जो इंसान आमतौर पे जिक्र नहीं सुनता, जाने के बाद वो सामने आती हैं। अल्लाह ताला जी उनके माँ बाप को सब्र दे, क्योंकि हमारे तो वो महल्लादार भी थे, पुराने दोस्त भी थे। तो दरूद शरीफ के साथ ही सब्र ज़्यादा आ सकता है। अल्लाह उनको तौफीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा वो नेकी की तरफ बढ़े। ले जी, आपने ये मनाज़र जो हर इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, हर इंसान ने एक दिन इन मनाज़र का हिस्सा बनना है, इस मरहले से गुजरना है। अभी मगरब की नमाज हुई है, उसके बाद आप ये देखें किस तरह रश लगा हुआ है मोटरवे पे। दुनिया अपने अपने कामों से छुट्टी करके वापस घरों की तरफ जा रही है और गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। मगरब की नमाज पे भी एक जनाजे का ऐलान था, जर्मनी में आए हुए, उनको 1990 से और वफात हुई। ऐसे ही बिल्कुल सोए सोए कहते हैं कि वफात होगी, 54 साल उम्र थी। तो ये जो ज़िंदगी है इसका तो कोई भरोसा नहीं है, किस वक्त खुदा ताला की तरफ से जो बुलावा आ जाए। तो इसके लिए इंसान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और तैयारी का जो मफ़हूम है वो मेरा ख्याल है हर मुसलमान बचपन से सुनता आता है कि क्या तैयारी की है। बुनियादी तौर पे अगर इंसान सिर्फ गौर करे सादा अल्फाज में, तो जो हम पढ़ते आए हैं, जो सुनते आए हैं कि खुदा ताला जो अपने हकूक है वो तो माफ़ कर देगा, यानी नमाजें पढ़ना, कुरान पढ़ना, नेकियां करना, लेकिन जो इंसानों के हकूक हैं, इंसानियत के, वो खुदा ताला माफ़ नहीं करेगा। बल्कि वो जब किसी इंसान ने किसी दूसरे से कोई ज़्यादती की हुई है, किसी का हक मारा है या उसको जलील किया है या उसको किसी वजह से नाराज़ किया है, किसी का माल हड़प कर गया है या किसी के साथ कोई गलत किसी भी लिहाज से किसी दूसरे इंसान की नाराज़गी का बायस बना है। वो अब यूरोप में देख लें कैसे लोग दूसरों को नाराज़ करते हैं, अपना शो करवा के कि अल्लाह ताला ने बड़ा माल दे दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे हम घूमते हैं, बड़े बड़े हमारे पास घर हैं। तो जिन लोगों के पास नहीं है वो हमारे से निचले म्यार के हैं या नीचे हैं, इस तरह से भी बाज़ लोग कर लेते हैं। फिर इसके अलावा अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि रिश्तों के मामले में वो भी अमीर लोगों की तरफ ही करना है, जिनका दुनिया में एक मुकाम मुआशरे में हो। फिर बाज़ लोग हैं वो कर लेने के बाद भी वो सिर्फ इस वजह से वो अपना जब पता लगता है कि दूसरे जो है वो हमारे म्यार के नहीं है या उनका, तो वो अल्लाह बेहतर जानता नीतियाँ क्या होती हैं, लेकिन ये है कि वो कोई ना कोई बहाना बना के तो अपना तोड़ देते हैं। ये बेसिकली खुदा के जो बंदे हैं, जो इंसान है, उनको नाराज़गी का बायस बनता है। अगर आप एक चीज़, एक मुआहदा करते हैं, एक वादा करते हैं और फिर उसके बाद आपका दिमाग किसी वजह से, माल की वजह से, शोहरत की वजह से या अचानक अमारत आ जाने की वजह से चेंज हो जाता है और आप समझते हैं कि ओहो हमने गलती कर ली, तो मेरा ख्याल है ये भी एक नाराज़गी का बायस है इंसानों के।
और कई बात हैं लोगों का साथ आप बातों बातों में दिल दुखाना। कई लोग हैं वो जो अपने दूसरे लोगों का काम ही ये है कि हर वक्त किसी ना किसी तरह दूसरे लोगों को नीचा दिखाते रहना, उनके अंदर कीड़े निकालते रहना, उनके ऊपर तोहमतें लगाते रहना, बना के बातें सोड़ते रहना। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो खुदा ताला, जो हमने सुना है कि खुदा ताला नहीं माफ़ करेगा, बल्कि वो क़यामत के बाद उस इंसान के सामने वो चीज़ें आएंगी कि इसने तुम्हें वहाँ तकलीफ़ दी थी, इसने तुम्हें नाराज़ किया था, तुमको बहुत तकलीफ़ दुनिया में इसने दी, तो अब अगर तुम इसको माफ़ कर दो तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर अगर एक गुनाह की ज़्यादती की वजह से पलड़ा भारी हुआ गुनाहों का तो फिर सीधा आग के अंदर। लेकिन खुदा बख्शने के भी बड़े वाक़यात हैं कि खुदा ताला जिसे चाहे बख्श सकता है। लेकिन बहरहाल ये मजमून बड़ा लंबा है। ये मंजर आप देखें, गाड़ियाँ और दाखिल हो रही हैं, ट्रैफिक और आहिस्ता होती जा रही है। लेकिन बात करने वाली ये थी कि इंसान हर एक ने एक ना कोई देखे ना, अब 23 साल उम्र क्या है, ये तो 23 18 साल 15 साल 10 8 साल कि छोटी छोटी उम्र के भी बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं दुनिया से। बेसिकली वो इम्तिहान माँ बाप का होता है। बच्चे तो सीधे जन्नत में, उनका तो वो मासूम है, लेकिन जो इस दुनिया को देख के गए हैं, हंडा के गए हैं, उनका जो किरदार है, उनका जो वो जहाँ बना के गए, जैसे मैंने उस पर फिर फैसले होने। अब ये मैं आज ही पढ़ रहा था सुबह एक आयत में कि ये नमाजें हैं कि जो नमाजें हैं इनको जो खुदा ताला उनको मुंह पे मारेगा। अब वो कौन लोग हैं जो नमाजें भी पढ़ते हैं, जिनकी नमाजें खुदा उनके मुंह पे मारेगा, और वो दिखावे की नमाजें का जिक्र था उसमें। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। इंसान जो भी नमाज पढ़ता है या दुआ करता है, बज़ाहिर तो वो अपने अल्लाह से माफ़ी मांगता है, लेकिन खुदा नीतों के हाल बेहतर जानता है। उसने खुल के बयान कर दिया कि बाद लोगों की जो नमाजें हैं उनके मुँह पे मारी जाएंगी और वो उनकी बख्शिश का बायस नहीं बनेंगी। बाहर खुदा ताला से हम यही मांगते हैं कि अल्लाह मियाँ जिन लोगों को इस दुनिया से ले जाता है, वो जिस तरह वो फरिश्तों को भेज के जान सलब करता है, उसके जो पीछे रह जाने वाले हैं, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार दोस्त, उनको इसी तरह सब्र भी दे दे, क्योंकि सबसे बड़ा जो मरहम है वो वक्त का मरहम है। जैसे जैसे वो हादसा दूर होता है, लेकिन जो करीबी वक्त है उसमें जो सब्र आना, जो बर्दाश्त आना, ये तो खुदा ही दे सकता है। और उसके अल्लाह ताला ने कई ज़रिए भी बताए हैं कि इंसान जो है वो ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे, नेकियों की तरफ रुझान करे, चंदा और खैरात दे। तो ये तो हर इंसान बेहतर फैसला कर सकता है जिसका करीबी कोई इस दुनिया से गया है और वो तकलीफ़ के आलम में है। इन चीज़ों पे अमल करके वो ज़रूर टेस्ट भी कर सकता है कि वाकई इससे इंसान को वो सुकून और तस्कीन मिली जिसका जिक्र खुदा ताला ने बताया। अल्लाह ताला सब इंसानों को जिनके प्यारे छिन गए, जिनके करीबी चले गए, सब्र की तौफीक दे और उनको वो ज़राए जो अल्लाह ने बताया हुए उन पे अमल करने की तौफीक दे। आमीन।